हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसी में अब हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या आपको पता है? इसको समझने के लिए क्यों ना हम कुछ कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और फिर उसको कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल जैसे कहीं ना कहीं एक मीनिंग से ही लग रहा है कि वहां पे पोटेंशियल मीन्स, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि किसी में कितना पोटेंशियल है, मतलब उसमें कितनी एनर्जी है, मतलब कि वो कितना वर्क कर सकता है। इसको हम लोगों को समझाना है। और जहाँ पे वर्क की बात होगी, मतलब कि वो किसी न किसी बॉडी से हो रहा होगा या फिर किसी न किसी चार्ज के थ्रू हो रहा होगा। तो पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने दो कंटेनर लिए, कंटेनर ए और कंटेनर बी, या टैंक ए और टैंक बी। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि उसे जब मैंने पाइप से कनेक्ट किया तो टैंक ए से टैंक बी में वाटर का लेवल किस में ज्यादा है? ए में। तो क्या हो रहा है, वाटर फ्लो होके कहाँ जाएगा? बी की तरफ जाएगा। कि हायर हाइट से कहाँ पे जाता है? वो लोअर की तरफ जाता है। एक तो चीज ये हमें समझ में आई। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर रेजिन को हमने रात भर पानी में भिगोया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, या फिर किसी और नट्स को, जैसे आपने देखा होगा कि बादाम को हम रात भर पानी में भिगो के रखते हैं, या फिर हम छुआरे रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मॉर्निंग में वो पानी को सोख लेते हैं और हल्के से फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस कंटेनर में आपने इनको रात भर भिगोया था, जिसमें पानी का लेवल ज्यादा था, और जो हमने उसमें नट्स डाले थे जहां पे पानी का लेवल था ही नहीं, एक तरीके से लोअर था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हायर से लोअर की तरफ वाटर का फ्लो हो गया, इसलिए वो फूल गए। इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ वाटर का फ्लो होता है। अब बच्चों, इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि देखिए, हाइट पे मैंने बॉल को रखा और वहां से छोड़ा तो बॉल इस तरह से रोल करते हुए नीचे आ जाएगी। इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बॉल रोल हो रही है तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। सिंपली मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को रखा और छोड़ा और बॉल आ गई नीचे। तो यहाँ पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा बच्चों। पर अगर इस कंडीशन में मान लीजिए कि मुझे इस बॉल को ऊपर ले जाना होता, फिर से जाना होता, तो उस कंडीशन में मुझे कोई ना कोई यहाँ पे वर्क करना पड़ता। तो इस तरह से बच्चों, चार्ज के केस में हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है और वहां से हमें उसे किसी पॉइंट पे लाना है, उसको करने में हमें कुछ ना कुछ वहां पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तभी वो चार्ज कहाँ आएगा, इस पॉइंट से इस ए पॉइंट पर आएगा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इस तरह से बच्चों, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वर्क डन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उसे ही हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि V इज इक्वल टू हमारा W अपॉन Q क्यों हुआ। इसका मतलब है कि वर्क कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है बच्चों, चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कितना चार्ज यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो उतने ही चार्ज को 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम या कितने कूलम का चार्ज इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या आएगी बच्चों, V इज इक्वल टू W, मतलब क्या हो गया, वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, हमारी जूल होती है, और Q मतलब चार्ज, और चार्ज की जूल पर कूलम को हम क्या कह सकते हैं,
गैदर्ड करके वोल्ट। इस तरह से बच्चों अगर हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखनी हो तो कैसे देखेंगे? देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। मीन्स बच्चों कि अगर मुझे 1 कूलॉम चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक लाना पड़ेगा तो उस कंडीशन में मैं 1 जूल वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा 1 वोल्ट। अब इसी तरह से बच्चों हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में जब हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते थे तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। पोटेंशियल डिफरेंस में हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PD इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन Q। W2 और W1 हमारे अलग अलग पॉइंट पे किए गए वर्क है। जब हमें इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के आना है तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है तब कहीं ना कहीं दो कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में देखना है कि जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। और इसी तरह से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की भी हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? जूल पर कूलॉम। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट कहते हैं। जो यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी वही यूनिट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी। और बच्चों सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। जब हम वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बड़ी आसानी से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज का जो फ्लो होता है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसे मेजर आराम से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो इस तरह से बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए फिजिक्स विज्ञान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।